सो इन दोनों की प्रॉब्लम सेम है, दैट इज कॉन्स्टिपेशन, और उनको सोल्यूशन भी सेम दिया था दैट यू मस्ट ईट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। बट इनकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन इनकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये हुआ कैसे, मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं हाउ आवर डाइट इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टूल। सपोज आपका नॉन वेजिटेरियन डाइट है, आप नॉनवेज बहुत ज्यादा खाते हो, तो आपका स्टूल जो फॉर्म होगा दैट विल बी लेस इन क्वांटिटी एज वेल एज वो चिपचिपा होने वाला है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका वेजिटेरियन डाइट ज्यादा है, यानी ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पल्सेस आप रेगुलरली खाते हो, तो आपका जो स्टूल फॉर्म होने वाला है दैट विल बी ग्रेटर इन द क्वांटिटी, बट वो रुक्ष यानी कि दैट विल बी ड्राइंग। पार्ट 2, ग्रीन लीफी वेजिटेबल एडवाइस करना, ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो एक्चुअली ये वेस्ट से शुरुआत हुई थी। वेस्टर्न कंट्रीज में नॉन वेजिटेरियन डाइट बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से उनका स्टूल का क्वांटिटी बहुत कम फॉर्म होता था, जिसके वजह से उनको अर्ज ही नहीं आती थी डेफिकेशन की, और अल्टीमेटली दैट वुड लीड टू कॉन्स्टिपेशन। सो उनके डॉक्टर्स उनको फाइबर इंक्रीज करने के लिए उनके डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स उनको खाने के लिए बोलते थे, विच हेल्प देम अलॉट इन कॉन्स्टिपेशन। सो वही ट्रेंड हमारे इंडियन एलोपैथी डॉक्टर्स ने भी फॉलो किया, और उन्होंने सबको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एडवाइस करना शुरू कर दिया। बट एक्चुअली ये इंडियन डाइट के लिए सूटेबल है, दैट इज क्वेश्चनेबल। Number 3. So let's make it simple. Suppose if you're vegetarian and you're already eating a lot of fiber, so उसके ऊपर अगर आपने green leafy vegetables खाना चालू किया तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने वाला है, इनफैक्ट ये उसको इंक्रीज करने वाला है। इवन आयुर्वेदा मलबद्धता यानी कॉन्स्टिपेशन के केसेस में ग्रीन लीफी वेजिटेबल को तो एक बिग नो बोल। पार्ट 4, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने से फायदा किसका होने वाला है, अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे। सो लेट्स मेक इट सिंपल अगेन। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना चाहिए, सो दैट आपका डाइट बैलेंस रहे। एटलीस्ट वीकली ट्वाइस तो आपको खाना ही चाहिए, और अदर फाइबर ऑप्शन आपको इंक्लूड करना चाहिए, जिसके वजह से आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो। बट अगर आप ऑलरेडी वेजिटेरियन हो, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पल्सेस ऑलरेडी खाते ही हो, सो आपको क्या इंक्लूड करने की जरूरत है, दैट इज दूध एज वेल एज घी। दूध और घी खाने से दो चीजें होगी, जो आपका स्टूल है जिसमें रुक्षता, ड्राइनेस आई है, उसको स्मूदन करने में हेल्प करने वाला है। दूसरा, घी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके जो अतड़ियाँ जो कमजोर हो गई है ड्यू टू हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन, उनको बल देने का। सो ये दोनों काम करके आपको कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज्यादा रिलीफ देने वाला है।